क्या कारण हो गया कि गांव छोड़ करके आपको पुंडरी में आना पड़ा? क्यों? सवाल बहुत हैं और सवालों की आज बौछार आपके ऊपर होने वाली है। क्या आपको किसी भी पार्टी से उम्मीद नहीं है कि आपको टिकट मिले या फिर कुछ और कारण है? क्या कारण है जो आप आज आजाद उम्मीदवार बन करके खड़े हैं? अगर ये समाज सेवा का ही एक भाव था तो राजनीति क्यों? बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा तो सिद्ध हो गया, बेटियां पढ़ा तो दी, लेकिन बेटियों का बचाव कौन करेगा बेटियों का? तो मेरा सबसे पहला सवाल यही है, अगर जनता आपको चुन लेती है तो अपने हलके की बेटियों की या महिलाओं की सुरक्षा के लिए आपके क्या कुछ ठोस कदम होंगे? नमस्कार, उज्जवल हरियाणा न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका अपना जोनी सिरसवाल आपको बताना चाहता हूं कि चूहड़ माजरे एक ऐसा गांव है जो कि अपने आप में ब्रांड कहलाता है और कहीं ना कहीं जो है गुरु ब्रह्मानंद जी की ये जन्मस्थली है, जिसके कारण पूरे हरियाणा में गांव चूहड़ माजरा जो है सुप्रसिद्ध है। और आज इस पावन धरती से एक ऐसा कैंडिडेट निकल करके सामने आया है जिनका नाम है प्रमोद कुमार जी। प्रमोद कुमार जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हल्का पुंडरी से विधायक पद के भावी उम्मीदवार है। आज हमारे साथ आज की श्रृंखला में जुड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे किन किन कार्यों को, किन किन जो समस्याएं हैं उनको लेकर के आज ये जनता के बीच में आए हैं। हर एक मुद्दे पे चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले आप सबसे एक अपील रहेगी, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सर, सबसे पहले तो आपका उज्जवल हरियाणा न्यूज में स्वागत है। आपका भी, आपके व्यूअरों को और जो माता बहन है भाई जो आपको सुन रहे हैं, जो आपको लाइव देख रहे हैं, उन सबको मेरा प्यार भरा राम राम जी। सर, मेरा प्रमोद जी सबसे पहला आपसे सवाल यही है कि आपका जो गांव है वो चूहड़ माजरा है और लगभग 17 साल से आप पुंडरी में आकर के अपना जो जी पुंडरी में आप रह रहे हो। और बात करते हैं कि आप क्या कारण हो गया कि गांव छोड़ करके आपको पुंडरी में आना पड़ा, क्योंकि हमारे व्यूवर्स को पता होना चाहिए कि आप कहाँ से हैं और क्या आपकी कार्यशैली रही है, क्या कारण है आप अपना इतना सुप्रसिद्ध गाँव छोड़ करके आज पुंडरी में आकर के बैठे हैं? ऐसा है जी, हम एक नॉर्मल मध्यम परिवार, जिम्मेदार परिवार से हैं और पारिवारिक हालत ठीक ही ठीक थी। देखो, मध्यम वर्ग कोई 2-3 किले का जिम्मेदार बड़ा वो नहीं होता है, वो इतने अफोर्डेबल खर्चे या कुछ मान का चलो। तो हमने सब खेती बाड़ी अपने खुद की कटाई जीरी को लगाने का सब काम हमने खुद करके देखा है। और यहाँ तक पहुँचने के लिए माँ बापों का तो सारा है, क्योंकि जो उनके विचार थे वो विचारधारा लेकर चले हैं। परमात्मा धीरे धीरे करते चला गया। देखो, हमने तो 1500 रुपये से नौकरी शुरू की थी और धीरे धीरे करते करते लगभग 2006 के बाद 7 के पहले बीच में हमने हरियाणा गृह रक्षी, हरियाणा होम गार्ड के थ्रू भी काम किया है। लगभग 6-7 साल उसमें काम किया। उसके बाद मैं पेस्टिसाइड लाइन में चला गया था। पेस्टिसाइड लाइन में भी लगभग मैं 2014 तक मैंने जॉब किया है। उसी दौरान कई कंपनियों में रहा मैं। उस टाइम गाँव के यहाँ से लेट हो जाते थे तो गाँव का साधन कोई नहीं था पुंडरी से जैसे गाँव के जाने के लिए। कई बार रात को 12-1 बजे भी गया मैं रात को। तो मेन गांव से आने का मेन कारण ये था भी यहाँ आते रात को कोई साधन नहीं था वहां जाने के लिए, ठीक है ना जी। नौकरी करते थे, प्राइवेट नौकरी करते, नौकरी के हिसाब से ही चलना पड़ता था जी। देखो, उस टाइम देना पड़ता है कोई भी काम। अगर अब यहाँ मैं पहुंचा तो संघर्ष करके पहुंचा हूँ, टाइम दिया मैंने यार प्रॉपर को, जो भी काम किया मैं उसमें टॉप रहा। परमात्मा की दया था, गुरु जी की कृपा, ऊपर वाले की मेहरबानी से। क्योंकि जिस कंपनी में जॉब की उसमें बहुत बढ़िया रहा, टॉप तक रहा, अच्छे इंसेंटिव मिले, अच्छी सैलरी, लगभग 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख तक की सैलरी पैकेज। छोड़ने के बाद मैंने 2014 में फिर अपना काम किया था। 2014 में बद्दी में काम किया था। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने फिर अपना हरियाणा में भी काम किया अपना काम प्रॉपर। मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि अभी सवाल बहुत हैं और सवालों की आज बौछार आपके ऊपर होने वाली है। और बात करते हैं, देखिए मैं माफी चाहता हूं, मैंने अभी आपके सवाल को काटा भी है, कोई बात नहीं, अभी बातें बहुत आएंगी निकल करके। हम चाहते हैं कि बिल्कुल एक एक मुद्दे पे चर्चा हो और गहराई से विस्तार से हम हर एक मुद्दे पे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल जरूर आपसे करना चाहूंगा कि बात करते हैं, आप आजाद उम्मीदवार लड़ रहे हैं इस चुनाव को, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि बात करते हैं, कांग्रेस भी है धरातल पे, बीजेपी भी है, इनेलो पार्टी भी है, जेजेपी भी है और आम आदमी पार्टी भी है। क्या आपको किसी भी पार्टी से उम्मीद नहीं है कि आपको टिकट मिले या फिर कुछ और कारण है? क्या कारण है जो आप आज आजाद उम्मीदवार बन करके खड़े हुए हैं? ऐसा नहीं है, मेरे पास ऑफर आए हैं, ठीक है, लेकिन मैंने पार्टी को ज्वाइन नहीं किया किसी को भी। क्योंकि जो खर्च, जो पैसा पार्टियां लेती हैं फंड में, उतना पैसा हम पार्टी के बजाय जनता को के काम में लगाएंगे, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन वो दिखेगा भी, नॉर्मल पार्टियां फंड में पैसा लेके उसको पता नहीं लगता कब क्या किया उन्होंने, किसी को बाहर को थोड़ी पता, किसी को देना गुप्ती होता है वो। तो उसके बजाय वो पैसा हम पब्लिक में लगाएंगे। हार जीत तो पब्लिक ने तय करनी है, ना कि पार्टी ने तय करनी। पार्टी तो सिर्फ आपको टिकट देगी, ऊपर का आपको लोगो देगी। मेन काम आप धरातल पे क्या करते हो, आप उस पैसे का यूज कैसे करते हो, वो तो आपने करना है ना। वही पैसा, जैसे अब स्टार्टिंग में मेरे पास ऑफर आया था भी, अगर आप कांग्रेस में लड़ते हो तो आपको 3 करोड़ के आसपास का टिकट मिल जाएगा।
तो मैंने कहा 3 करोड़ तो अगर मेरे को टिकट मिलेगा ना, 3 करोड़ तो मैं अपनी पब्लिक पे लगाऊंगा, जो जीत और ना भी हो, जब तक वो जिंदा रहेगा, जो बुजुर्ग का जिसका जब हम सहारा बनेंगे, वो कम से कम मेरे को याद रखे चुड़ मादरा ने ये अच्छा काम किया, मेरी आंखें बनवाई या मेरा दवाई मेडिकल चेक कराया, कोई मेरा इलाज कराया, वो रखेगा। पैसे देगा तो फिर वो उनको देगा तो वहाँ जीरो, उतना पैसा फिर भी मार्केट में लगाना है, घूमना फिरना, जो खर्चे हैं वो तो एक्स्ट्रा है, उसके अलावा कोई खर्चा बंद थोड़ी होगा। जो एड का खर्चा है वो भी हमने कम से कम किया, क्योंकि लोगों ने तो बिल्कुल पोस्टरों दीवारों के साथ ऐड दिए, उतना पैसा हमने गरीबों के लिए में लगाया, जो ये पैसा लगा रहे हम तो वही वहां से बचा के वहां लगा, तो बात तो वही है। मेन पर्पज ये नहीं था कि दीवार पे आपका पोस्टर दिखेगा, मेन पर्पज ये आपने किसका काम किया, वो आपको बिल्कुल छोटी फोटो अगर 100 में भी आप खड़े हो गए ना, आपको बता देगा भी फलाना बंदा खड़ा है, अगर अच्छा काम जी। अगला सवाल है मेरा, जिस तरीके से आप लगातार काफी समय से जो है लगातार कैंप लगाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों को इसका बहुत ज्यादा फायदा भी मिला है, और हमने ग्राउंड लेवल पर जाकर के भी लोगों के व्यू भी लिए हैं, जिसके अंदर काफी अच्छाई आपके लोगों के प्रति, आपके प्रति जो है लोगों की काफी अच्छी चर्चाएं सुनने को मिली है। तो क्या कहेंगे आप, अगर ये समाज सेवा का ही एक आपका भाव था तो राजनीति क्यों? मेन जो भी आप जिनको मिले, जो मेरे मतलब अच्छे काम किए हैं या जिनके काम हुए हैं, देखो कोई भी है वो अच्छाई को अच्छा ही कहेगा, अगर गलत होगा तो उसको गलत बोल लेगा, ठीक नहीं। हमने समाज सेवा की है, रात से नहीं करते, बहुत टाइम से करते रहे, मतलब जब से दाता ने हमें इस लायक किया है भी हम कुछ ना कुछ सेवा किसी के लिए कर सके, तब से करते रहे। अभी तो चलो हाईलाइट में तो हम इलेक्शन की वजह से आ गए, ठीक नहीं। तो इलेक्शन का यही है जी, देखो कुछ काम में ऐसी हो जिनके लिए हम जो है बगैर पॉलिटिक्स के उस समाज सेवा को आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि ये तो एक दायरा छोटा था, इस दायरे में जो दायरा हमारा है हम उस दायरे में रह के काम कर सकते हैं, उसको बड़े लेवल पे नहीं जाते राजनीति में, इसलिए मेन आए। चलिए, अच्छा, मेरा सवाल है आपसे प्रमोद जी कि अगर जनता आपको चुन लेती है तो क्या कुछ आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी, प्रायोरिटी जो कार्य हैं आपके वो क्या रहेंगे प्रायोरिटी में? मेन तो जो है जी, देखो युवा वर्ग है जो नशे की तरफ जा रहा है, सबसे मेन तो ये रहेगा, इसके खिलाफ उचित से उचित कार्रवाई की जाएगी, या जैसा भी जो बेचने वाले हैं, खरीदने वाले हैं, रखने वाले हैं, सबके मतलब खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो पावर के बगैर नहीं हो सकती। दूसरी बात, जैसे हम सोच रहे हैं बुजुर्ग, अगर जो बुजुर्ग 60 साल से ऊपर के हैं, उनके लिए हम बुजुर्गों के लिए बस चलाएंगे बिल्कुल फ्री, निःशुल्क, तीर्थ जो भी जो तीर्थ है अपने घूमने के लिए उनके लिए। उसके बाद एक अपना हॉस्पिटल बनाएंगे संस्था से, गुरु जगत गुरु ब्रह्मानंद जी के नाम से पुंडरी में, वो आई हॉस्पिटलों का स्टार्टिंग से तो आंखों के लिए ही बनाएंगे, क्योंकि धीरे जो हम कर सकते हैं वही कहेंगे। उसके बाद वो धीरे धीरे अगर संस्था ग्रो करती है तो उसके साथ वो हॉस्पिटल भी ग्रो करेगा, और जो अनदर फैसिलिटी है वो भी मिलेंगी, लेकिन ये इसमें आंखों का बिल्कुल फ्री रहेगा, चश्मा दवाई बिल्कुल, आंखें बनाना बिल्कुल फ्री रहेगा जी। और इसके अलावा महिलाओं के लिए गांव-गांव उधर सिलाई सेंटर खोले जाएंगे, ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके, उनका एक रोजगार प्राप्त हो सके। और जो लड़कियां बेचारी हमारी जो गाँव से शहरों में पढ़ने के लिए आती हैं, बसें कम है और वो उनको बड़ी परेशानी झेलनी पड़ती है, जैसे बच्चे तो लड़के तो चढ़ जाते हैं बसों में, लड़कियां रह जाती हैं, तो उनके लिए बस की सुविधा की जाएगी, जो उनको कॉलेज तक बिल्कुल फ्री दी जाएगी। और गांव में जो भी समस्याएं, जैसे पानी की निकासी की या स्वास्थ्य, जो भी स्वास्थ्य जल की, उनका सबका निवारण किया जाएगा। और जैसे ये चला मेन, अभी स्टेडियम तो बन चुके हैं सभी गांवों में तकरीबन, लेकिन आज तक उन स्टेडियमों में ना तो कोई कोच पहुंचा, बगैर कोच के कौन जाएगा। जैसे अभी जहाँ स्टेडियम नहीं है, बनाओ में स्टेडियम नहीं है, लेकिन वहाँ है, लेकिन वहाँ अच्छे कोच होने का एक कोच है जो एक गांव का लड़का अच्छा खिला रहा है। मैं कल गया था, वहाँ लगभग 250 लड़कियां लड़के खेलते हैं बच्चे। एक गांव ऐसा ही देखा जिसमें मैंने एक स्टेडियम है, बाकी स्टेडियम सभी जैसे पाई में बहुत बड़ा स्टेडियम है खाली पड़ा, कोई मेन क्या कोच ना होने के कारण बच्चे कैसे जाके क्या खेलें, खुद खेल नहीं सकते ना। तो सबसे मेन प्राइवेट यही रहेगी भाई, आप जो स्टेडियम बने उनमें कोच का नियुक्ति करें और वहाँ बच्चों को खेलने के लिए प्रोत्साहित करें, ताकि वो नशे और फोन की लत से बचे रहें जी। अच्छा, जिस तरीके से आपने बात करी है स्पोर्ट्स की, बड़ी अच्छी बात करी आपने कि अपने कल्चर को, यानी कि हरियाणा की जो न्यू जनरेशन है इनको स्पोर्ट्स की तरफ अगर बढ़ावा मिलेगा तो कहीं ना कहीं आज भी इतिहास भी गवाह है कि कहीं ना कहीं जो है हरियाणा के बच्चे जो हैं स्पोर्ट्स में सबसे आगे हैं, और कहीं ना कहीं हरियाणा के साथ साथ पूरे भारत का नाम भी हमारे हरियाणा के बच्चों ने जो है बढ़ाया है, मान बढ़ाया है। और साथ ही अगर हम बात करेंगे, अभी आपने महिलाओं के प्रति जो बात करी थी, तो उस पर भी हम एक बार चर्चा जरूर करेंगे कि जिस तरीके से आज जो है कोलकाता में बहुत बड़ा शर्मनाक हादसा हुआ है, और बलात्कार जो जैसी ये जो घटनाएं हैं हर दिन हो रही है, पूरे भारत में हो रही है। इससे पहले हाथरस में बहुत बड़ा कांड हुआ था, दिल्ली में कांड हुआ था, निर्भया कांड हुआ था। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज में, हमारे देश में
ये देश जो है सोने की चिड़िया कहे जाने वाला जो देश है, आज यहाँ पर बेटियां सेफ नहीं हैं। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा तो सिद्ध हो गया, बेटियां पढ़ा तो थी लेकिन बेटियों का बचाओ कौन करेगा बेटियों का। तो मेरा सबसे पहला सवाल यही है, अगर जनता आपको चुन लेती है तो अपने हल्के की बेटियों की या महिलाओं की सुरक्षा के लिए आपके क्या कुछ ठोस कदम होंगे? सबसे मेन तो यही रहेगा भी जो लड़कियों के इनके प्रति जो मेन वही अभी जो लड़कियां बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको डिस्टर्ब कब करते हैं जब वो स्कूल जाती हैं। देखो क्योंकि भीड़ होने के कारण बच्चे उनका बिल्कुल ठीक है नहीं, तो उनको सबसे मेन तो ये प्रायोरिटी यही रहेगी भी अगर लड़कियों को बस की सुविधा मिलेगी तो उससे मतलब निजात मिलेगी। दूसरे अगर ऐसा करेगा तो सख्त से सख्त कानून साथ खड़े होकर बिल्कुल उनको कड़ी कार्रवाई करवाई जाएगी जी। और उसके बाद जैसे भी जो होता है देखो इसमें मेन तो सरकार का ये आता था पावर के बगैर इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। पावर होने के बाद ही देखो थाने प्रशासन या एसपी डीएसपी पे प्रभाव डाला जा सकता है, उसके बाद वहां तुरंत कार्रवाई हो सकती है। जी बिल्कुल। तो इसके अलावा और क्या कुछ ऐसे आपके प्रमुख एजेंडे क्या हैं जो आपको लगता है कि आज तक हल्का पुंडरी की जो समस्याएं हैं वो आज भी जूं के त्यों बनी हुई है? क्योंकि 10 साल बीजेपी ने राज किया है, पिछले 17 सालों से कांग्रेस ने भी राज किया था, लेकिन आपकी नजर में आपका नजरिया क्या कहता है कि क्या कुछ कमियां आज भी जो है हल्का पुंडरी में नजर आई हैं? सबसे मेन सबसे बड़ी जो समस्या है वो यही है कि यहाँ किसी भी गांव में पानी की निकासी का कोई आज तक कोई प्रावधान नहीं बना। खुद मेरे गांव में ही गांव चूड़ माजरा में तो गुरुजी का जन्मदिन था 24 दिसंबर को, हम गए हुए थे तो वहाँ को बिल्कुल बाईपास जो फट जाता है अब तो उस पर रोडे डल चुके हैं, तो वो बिल्कुल बेकार पड़ा था। और इतना बड़ा गांव होने के बावजूद देखो गुरुजी के नाम से वहाँ बिल्कुल 2-3 फुट पानी था, वहाँ को निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तो कुछ सहयोगियों के साथ मिलकर अपने गाँव के साथी मिलकर वहाँ शुरुआत की, हमने रोडे डलवाए, ठीक है नहीं। आज धीरे धीरे सभी ने सहयोग करे, एक बार स्टार्टिंग 2 महीने की तो लेकिन धीरे धीरे सहयोग करे तो वहाँ को निकलने न जगह होगी। तो गुरु जी के जन्मदिन की वो तक लगभग सा कवर हो चुका था, बहुत बढ़िया रहा। लेकिन फिर भी पानी की समस्या है, पानी की समस्या होने के कारण निकासी न होने के कारण गाँव में गंदगी मेन समस्या, सबसे मेन समस्या पानी की है, पानी की निकासी नहीं है गाँव में जी। अच्छा, इसके अलावा जैसे आपने निकासी की बात करी, गंदे पानी की बात करी, और इसके अलावा और ऐसी कौन से आपके एजेंडे हैं जो आप धरातल पर लागू करना चाहते हैं? मेन जैसे अभी जो स्कूल सरकारी स्कूल हैं जो अभी लावारिस पोजीशन में पहुंच गए हैं ना, तो बच्चे रहे क्योंकि टीचर ना होने के कारण बच्चे रहे। मेन टीचरों को अपने ब्लॉक में जो सुनता है तो परमात्मा जो स्कूल है उनमें सभी में उचित स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी और उस स्कूल को डेवलप किया जाएगा। बच्चों को रुझान स्कूल की तरफ लाने के लिए थोड़ा अलग से हटका, जैसे किसी सरकारी स्कूल है उनमें मेरा अपना पर्सनल व्यू है अभी अगर उनमें एक जैसे सरकारी स्कूलों में स्टार्टिंग से इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं होते, सरकारी होते हैं, वहाँ एक अपने प्राइवेट लेवल पर अपने लेवल पे गांव ग्रामीण लेवल पे एक टीचर्स इंग्लिश मीडियम का रखते हैं ताकि लोगों को ये रहे भी हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। गाँव का जो रुझान चला गया ना स्कूलों का वो इसीलिए चला गया भी हमारे तो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ा। तो गांव में एक जैसे प्राइवेट लेवल पे जैसे अभी गेस्ट टीचर भी रखे हुए हैं वैसे गांव में लेवल पे एक टीचर ऐसे रखा जाए जो सरकारी स्कूल में इंग्लिश का रखा जाए, जो बच्चों को इंग्लिश मीडियम ये कहने में भी इंग्लिश मीडियम हो गया जी। तो दोस्तों आज हमारे साथ गांव चोहड़ माजरा से और हल्का पुंडरी से प्रमोद जी जुड़े थे। इन्होंने काफ़ी सारे एजेंडे पब्लिक में रखे हैं और जनता के सामने रखे हैं। अब देखने वाली बात होगी आज़ाद उम्मीदवार है, जनता का कितना स्नेह कितना प्यार इनको मिलता है। सर मेरा आखिरी क्वेश्चन है आपसे कि जनता का एक आरोप रहता है कैंडिडेट के ऊपर कि बनने से पहले वादे और दावे तो सभी करते हैं लेकिन बनने के बाद पूरे 5 साल जो है नजर नहीं आते। लेकिन वो अगर जनता आपको चुन लेती है तो आपकी खुद की भूमिका क्या कुछ रहेगी? मैं अपने आपके सुनने वालों प्यार मित्रों सभी को बता देना चाहता हूँ, आज तक आपने भी सुना होगा मैंने आज तक कोई घोषणा नहीं की थी। पिछले कई सालों से लग रहा है आपका कोई ऐसा नहीं, लोग बोलते थे आप खाली घोषणा कर दो आंखों के बाद में बनवाते रहना जी, ये तो आप एजेंडा बना दो वैसे घूमो। हमने आज तक कोई घोषणा की, जो मैंने अपने इसमें रिफ्लेक्ट में लिखा है ना वो सारी मैं कर सकता हूँ, वो तो ही लिखे हैं। इसमें ऐसा कोई नहीं लिखा है जो सरकार के भी आप है, इस पे पर्सनल लेवल के मान कर चलो, आपको लेवल तो पर्सनल रहेगा लेकिन सहयोग बगैर सहयोग मतलब बिना बगैर पावर के इनको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। और हम जनता के बीच मिलेंगे अभी तो बहुत कुछ मतलब जैसे हम क्या खुद बताएंगे आपको लोग बताएंगे, ये हमारे अंदर भाई आम समाज भावना बहुत लंबे टाइम से ये है, भी ऐसा नहीं है बताना नहीं चाहता, चलो मैं आपको बताता हूँ। मेरी मैडम मतलब खुद बचपन से पोलियो की है, जिस समय मेरी शादी हुई है, मेरा लड़का है ये। तो अगर लोग सोचा भी इतने पैसों पे फिर कर देगा टिकटा करते नहीं, आज भी अगर ये लक्ष्मी है मेरे वहाँ, उसके आने के बाद मेरा इतनी तरक्की हुई, आज मैं इस लेवल पर हूँ कि भी मतलब लोग मेरे को जानते हैं, शायद उसके कर्म से है बहुत कुछ, हम ये मानते हैं। आप जैसे अब महिला शक्ति बात कर रहे थे हम, तो ये भी एक उदाहरण ही है। मैं अपने मेरे घर आकर देखो मिलो तभी तो पता लगा, नहीं भाई लोग खाली समाज सेवा कहता नहीं, कहने में करने में तो घर से पता लगता है। अभी करिए कह सकते हैं जिस तन लागे सो तन। हाँ, तो हम
मतलब ये निकालिए अब हम बोल रहे, जो चीज सच्चाई है वही बोल रहे हैं, आप क्या करें, ऐसा नहीं है। जी। अच्छा, अंत में हमारे दर्शकों के और अपने हल्का पुंडरी वासियों को आप क्या कुछ आने वाली 5 अक्टूबर के बारे में क्या कुछ इनसे अपील करेंगे आप? मैं कहता हूँ देखो जी, आप अच्छे कैंडिडेट को चुने जो आपके सुख दुख में और हर टाइम आपको आपके साथ मिले। देखो आपसे अपील करता हूँ कि पहल नंबर मेरे को दें, एक बार चुन के देखें, क्योंकि सभी को चुना है, एक मौका तो मेरे को भी दे के देखें, अपने बेटे को अपने भाई को आजमाएं, ठीक है ना। अगर आपको मेरे से भी बढ़िया लगता है तो देखो मैं कहता हूँ कि आप उसको दो, ठीक है नहीं, क्योंकि सभी कोशिश सभी कर रहे, सभी पार्टियों से या आजाद जो भी कर रहे कोशिश सभी कर रहे, कोशिश करना सबका फर्ज है। तो देखो वो तो आपकी नजर में कौन खरा उतरता है वो तो आप जनता को पता ना। अब हम आज ही कहते हैं हम जीत रहे हैं या फलाना जीत रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो जनता के बीच रहेगा आखिरी तक जनता के दिल में उतरेगा वही जीतेगा जी। तो दोस्तों ये थे आज हमारे साथ प्रमोद चौहड़ माजरा जी, जो कि हल्का पुंडरी से इस वक्त आज़ाद उम्मीदवार हैं और उनके काफ़ी सारे एजेंडे हैं और डीपली आज हमने इनसे बातचीत की है, बहुत गहराई के मुद्दे थे। और आप लोगों को क्या कुछ इनकी जो बातें रही हैं, जो इनके एजेंडे रहे हैं, क्या कुछ आपको अच्छे लगे हैं, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और हो सकता है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। और मेरी भी आप सबसे अपील है कि एक बार जो है लाइव होगा, जो आज़ाद उम्मीदवार हैं इनको जरूर आप एक बार लाइव चल रहेगा। अगर कोई भाई किसी के मन में कोई क्वेश्चन है तो लाइव आपके पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन स्पॉट डोर भी जाएंगे, आप डोर टू डोर भी जाएंगे, वहां भी सवाल कर सकते हैं। हाँ, कहीं भी सवाल कर सकता है जिसके मन में जो भी है, कोई दिक्कत नहीं। हमारा अच्छा है वो उसका जवाब देना हमारी जिम्मेवारी है, कोई दिक्कत नहीं। 100% कोई भी क्वेश्चन पड़े उसका 100% बिल्कुल संतुष्ट किया जाएगा, सेटिस्फेक्शन पूरी तरीके से की जाएगी। तो दोस्तों अपील रही कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। आज की रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। मैं यानी जोनी सिरसवाल, फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।